हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं रेसिडेंशियल स्टेटस के दो एडिशनल कंडीशन की। इससे पहले क्लास में हम लोग ने पढ़ा था बेसिक कंडीशन की, मतलब कोई भी इंडिविजुअल को रेसिडेंस होने के लिए दो बेसिक कंडीशन में से वन बेसिक कंडीशन को फॉलो करना जरूरी है। मतलब दोनों में से किसी एक कंडीशन को फॉलो करता है तो रेसिडेंस, और नहीं फॉलो करता है तो नॉन रेसिडेंस। नॉन रेसिडेंस होगा तो यही काम खत्म हो जाएगा। अगर से रेसिडेंस हो गया, किसी एक कंडीशन फॉलो कर गया, तो उसके बाद ये भी देखेंगे कि वो साधारण निवासी है या असाधारण निवासी है, ऑर्डिनरी रेसिडेंस है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंस है। इसके लिए हम लोग दो एडिशनल कंडीशन में से दोनों कंडीशन को फॉलो करना जरूरी होगा। किसी भी पर्सन को अगर से वो रेसिडेंस है तो उसके बाद दो एडिशनल कंडीशन में से दोनों कंडीशन को फॉलो करना जरूरी होगा। मतलब दोनों एडिशनल कंडीशन फॉलो करता है तो ऑर्डिनरी, अगर दोनों में से किसी एक कंडीशन को फॉलो करता है या दोनों कंडीशन को फॉलो नहीं करता है तो नॉन ऑर्डिनरी, असाधारण निवासी कहलाएंगे। तो पहले हम लोग जान लें कि बेसिक कंडीशन क्या था। तो बेसिक कंडीशन ये था कि कोई भी पर्सन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर का मतलब जिस साल टैक्स दिया जाता है उसके जस्ट पहले वाला साल रिलेवेंट प्रीवियस ईयर होता है, और रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के जस्ट पहले वाला साल रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के पूर्व के वर्ष कहलाते हैं। तो हमने बताया था कि पहला कंडीशन बेसिक कंडीशन मिनिमम 182 डेज, मतलब कम से कम रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 दिन या इससे अधिक रहे, 181 दिन नहीं होना चाहिए। अगर से ये कंडीशन फॉलो नहीं करता है तो दूसरा कंडीशन चेक करेंगे। दूसरा कंडीशन क्या है, तो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन रहना है, और उसके साथ साथ रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के पूर्व के 4 वर्षों में कम से कम कुल मिलाकर 365 दिन रहना है। अगर से ये कंडीशन फॉलो करते हैं दोनों में से कोई एक, तो साधारण निवासी हो जाएंगे। अब आइए एडिशनल कंडीशन। जब साधारण निवासी हो जाएंगे तो दो एडिशनल कंडीशन में से दोनों कंडीशन को फॉलो करना जरूरी है। वो दो एडिशनल कंडीशन क्या है, तो पहला है ही हैज बीन रेसिडेंस in India at least 2 out of 10 preceding relevant previous year, और and इसके साथ साथ he has been in India 730 days or more during 7 preceding relevant previous year। मतलब इसका कि वह व्यक्ति रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के पूर्व के 10 सालों में कम से कम 2 वर्ष भारत में रहा हो। वह व्यक्ति रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के पूर्व के 10 सालों में कम से कम 2 वर्ष भारत में रहा हो, और इसके साथ साथ वह व्यक्ति रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के पूर्व के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। ये दोनों कंडीशन फॉलो करते हैं तो भारत के साधारण निवासी, अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो नहीं करते हैं तो भारत के असाधारण निवासी। इसको फिर से सुन लीजिए। बेसिक कंडीशन क्या है, तो कोई भी व्यक्ति रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर स्टे इन इंडिया, और नहीं तो दूसरा कंडीशन कि कोई भी पर्सन अगर 60 डेज रिलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के पूर्व के 4 वर्षों में कुल मिलाकर 365 दिन कम से कम भारत में रहा है तो भारत का निवासी कहलाएगा। अब उसके बाद भारत का निवासी है तो साधारण निवासी है या असाधारण निवासी है, इसके लिए दो एडिशनल कंडीशन में से दोनों कंडीशन फॉलो करना होगा। पहला कंडीशन बताता है कि कोई भी व्यक्ति रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत में रहा हो, और इसके साथ साथ रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के पूर्व के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन कुल मिलाकर भारत में रहा हो तो भारत का
साधारण निवासी कहलाएगा अगर से दोनों में से कोई एक कंडीशन को फॉलो करता है या दोनों को फॉलो नहीं करता है तो भारत का असाधारण निवासी कहलाएगा। इस पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, बातें क्लियर हो जाएंगी। ये एग्जाम्पल है ए सिटीजन ऑफ यूएसए, अमेरिका का एक नागरिक है, हैज बीन स्टेइंग इन इंडिया सिंस 2000, वो 2000 से भारत में रह रहा है, सन 2000 से भारत में रह रहा है। ही लिव इंडिया ऑन 16/7/2019, मतलब 16 जुलाई 2019 को वो भारत छोड़ता है, भारत छोड़ के चला जाता है एंड रिटर्न, और दोबारा आता है 4 जनवरी 2020 को भारत आता है। डिटरमाइंड हिज रेसिडेंशियल स्टेटस प्रीवियस ईयर 2019-20, मतलब प्रीवियस ईयर 2019-20 के अनुसार उसके रेसिडेंशियल स्टेटस की गणना करनी है। इसकी गणना हम लोग करेंगे, देखते हैं हम लोग। तो कभी भी इनकम टैक्स जो चार्ज किया जाता है प्रीवियस ईयर के रेसिडेंशियल स्टेटस पे, तो बताया गया प्रीवियस ईयर इनका 2019-20 है, प्रीवियस ईयर 2019 और 20 है, तो जाहिर सी बात है 1 अप्रैल 2019 से शुरू होगा और 31 मार्च 2020 तक खत्म होगा। ये 12 मंथ में इनके कंडीशन देखेंगे कि कितने दिन इंडिया में रहे हैं। तो यहाँ ले लेते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गए। अब ये जो है ये इंडिया छोड़ते हैं 16 जुलाई 2019, इसका मतलब 16 जुलाई तक तो वो भारत में रहते हैं, उसके बाद छोड़ते हैं। तो इसका मतलब 1 अप्रैल से शुरू होने वाला जो इनका फाइनेंशियल ईयर है, तो 1 अप्रैल से, अप्रैल में तो पूरा मंथ रहे होंगे, तो अप्रैल होता है 30 का, ये 30 दिन रहे। मई 31 डेज मई में रहे, जून 30 डेज जून में रहे, जुलाई ये 16 जुलाई को भारत छोड़ते हैं 16/7 को, तो इसका मतलब 16 जुलाई तक तो भारत में रहे, तो जुलाई में 16 डेज रहेंगे। अच्छा, ये ख्याल रहे कि जिस दिन कोई भी पर्सन भारत छोड़ता है उस डेज को कैलकुलेशन कर लेंगे, उस डेज को रेसिडेंशियल स्टेटस का कैलकुलेशन करते समय शामिल कर लेंगे, या कोई भी पर्सन जिस दिन इंडिया में आता है उस दिन को भी ले लेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, कैलकुलेशन में शामिल करेंगे। तो ये 16 जुलाई को जाते हैं तो 16 जुलाई तक ले लिया। ये अगस्त में नहीं आते हैं, अगस्त में नहीं रहे, सितंबर में मिल रहे हैं, अक्टूबर में ये रहे नहीं मिल, लिखा है कि वो दोबारा रिटर्न करते हैं जनवरी में, तो नवंबर में भी नील हो जाएंगे, दिसंबर में भी नील हो जाएंगे। जनवरी में 4 जनवरी को वो भारत चले आते हैं, तो इसका मतलब 4 जनवरी से ये भारत में आते हैं, 4 जनवरी से ले लेंगे, तो जनवरी 31 का मंथ होता है, 3 दिन निकाल दीजिए 3 तारीख तक, तो 28 डेज हो जाएगा। जनवरी में ये 28 डेज रहेंगे, फरवरी तो 28 जब आ गए हैं तो इंडिया में, उसके बाद तो गए नहीं है 31 मार्च तक, मार्च हो जाएगा आपका 31, और ये सबको हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, देख लेंगे कि कितना दिन तक रहें। तो ये 6 1 7 हो गया, यहाँ 3 3 6 3 3 9 1 10, 160 डेज प्लस 17 के 7 हासिल 1 3 2 6 2 8, ये आपके हो गए 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1 8 1 9 और 1 197 डेज ये प्रीवियस ईयर में रहे हैं।
इसका मतलब बेसिक कंडीशन नंबर 1 कहता है कि 182 दिन कम से कम रहना है। ये तो 194 दिन रहे, तो भारत के ये निवासी कहलाएंगे। बेसिक कंडीशन फॉलो कर जाते हैं, 182 दिन से ज़्यादा रहते हैं तो भारत के निवासी हो जाएंगे। उसके साथ साथ अब 2 एडिशनल कंडीशन देखना होगा कि भारत के साधारण निवासी हैं या असाधारण निवासी हैं। इसके लिए बेसिक कंडीशन है ही हैज बीन रेसिडेंस इन इंडिया एटलीस्ट 2 आउट ऑफ द 10 प्रीसीडिंग ईयर, मतलब 10 प्रीसीडिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के 10 वर्षों पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत में रहना है। तो ये 2000 से भारत में रह रहे हैं, तो और भारत छोड़ा है इन्होंने 2019 में, मतलब 2019 के पहले वो लगातार भारत में ही रह रहे हैं। इसका मतलब 2 वर्षों तक तो भारत में रहे हैं, तो पहला एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। दूसरा एडिशनल कंडीशन क्या है, ही हैज बीन इंडिया 730 डेज और मोर ड्यूरिंग 7 प्रीसीडिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के पूर्व के 7 वर्षों में क्या ये 730 दिन भारत में रहे हैं? हाँ, बिल्कुल रहे हैं, इसलिए कि 2019 के पहले वो कभी भारत छोड़कर नहीं गए हैं, 2000 से रह रहे हैं। 2000, 2001, 2019 से पहले तक वो भारत में रहे हैं, तो इसका मतलब 7 सालों में 730 दिन भी रहे होंगे। तो ये रेसिडेंस हो गए और उसके साथ साथ ये ऑर्डिनरी रेसिडेंस कहलाएंगे, मतलब कि ये रेसिडेंस हो गए और ऑर्डिनरी रेसिडेंस हो गए।